हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है एंड आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रहा है, और क्या उनके कुछ अगले कदम होने वाले हैं आपको लेकर और अपने इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, और यस, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो कि जब आपको मिले तब ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है पूरी आपके साथ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है इसका कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे। तो जो आपके लिए हो, आपसे रेजोनेट हो, उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 4 5 बार उसका नाम सोच लीजिए। जो उनकी कोई फ़ोटो आपके पास हो उसे देख लीजिए, कोई मेमोरी आपके पास हो उनकी, उसे आप याद कर सकते हैं। जैसे वो आपको याद है वैसा कुछ आप कर लीजिए। देखते हैं आज क्या कुछ है आपके इस रीडिंग में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है निकल के, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। द स्टार का कार्ड मुझे यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड बिल्कुल एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एट द एंड, बॉटम ऑफ डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे जो राशियाँ, अगर मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट सारी राशियाँ यहाँ पे मुझे प्रेजेंट दिख रही हैं। 12 के 12 राशियों के लिए ये है, क्योंकि हर तरीके के चारों कार्ड यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो यस, ये बिल्कुल 12 राशियों के लिए रीडिंग हो सकती है। कुछ लकी नंबर्स अगर आपको दूँ, जो कि आपका मूलांक, भाग्यांक, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मीटिंग मंथ, आपका पैदाइशी मंथ कुछ भी हो सकता है, वो है 5 6 7 8 17 14 5 7 2। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है गाइस, हाँ जी। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई भी हो सकते हैं, तो इनकी ना सराउंडिंग्स, इनके आसपास के लोग, इनकी जो आसपास का माहौल है, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रहा है, जो इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, इनकी मेंटल हेल्थ को, इनके डिसीजन मेकिंग की क्षमता को, इनकी मतलब खुद के लिए सोचने की क्षमता को, या किसी भी चीज़ के लिए सोचने की क्षमता को, इनके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इनको। मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगल-बगल के लोग ना इनको चारों तरफ से भड़का रहे हैं, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, किसी न किसी चीज़, या तो हो सकता है आपके साथ अपने रिलेशनशिप के लिए इन्होंने मतलब भड़काया गया है इनको किसी के थ्रू। इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी इनकी जो सराउंडिंग है, जो इनसे आप इसको कोरिलेट कर पाओगे, जो इनके आस-पास बहुत ज़्यादा, इनके मुँह से भी आपने उनके नाम सुने होंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, या ये इनके साथ, जिनके साथ इनका उठना-बैठना बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा जिनके साथ इनका घुलना-मिलना होगा, वही लोग इनको एक्चुअल में इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनके डिसीज़न मेकिंग को हैम्पर कर रहे हैं, इनको ना कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए, और हो सकता है इनके फ्यूचर के लिए, इनके बिज़नेस के लिए, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ना वश में जैसा कर लिया है, इनको कंट्रोल में ले लिया है कि बिल्कुल जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम पागल-सा बना दिया है इनको। इनकी कोई न कोई डिसीज़न मेकिंग की क्षमता को मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही उन्होंने तोड़ दिया है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ सेपरेशन कर लिया हो, दूरी बना ली हो, आपसे अलग हो गया हो बिल्कुल कहीं न कहीं। इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है लड़ाई-झगड़े बहुत हो रहे होंगे, आप दोनों आपस में मनमुटाव चल रहा होगा, आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे होगे, ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहे होगे, बट ये आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ही उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो या कर रही हो, तुम मुझे मेरी फैमिली से दूर करना चाहते हो या चाहती हो।
मेरे दोस्तों से दूर करना चाह रही हो। आपको ही इन्होंने गलत लेना शुरू कर दिया है, जबकि आप इनकी भलाई के लिए बोल रहे हो, आप इनके इनकी बेहतरी के लिए बोल रहे हो, इनको अच्छा रास्ता दिखा रहे हो। बट यस, कहीं न कहीं ये इंसान अभी आपको ही बुरा मान रहा है, आपको ही बुरा समझ रहा है। जितना आप इनको सही सॉल्यूशन दे रहे हो, सही सजेशन दे रहे होगे, उतना ही ये आपको और बुरा-भला कह रहा होगा कि तुम मुझे भड़का रहे हो या ये भड़का रही हो। कहीं न कहीं बिकॉज़ इनका एकदम माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया है, डिसीज़न मेकिंग ज़ीरो कर दी है इनकी, इस पर्सन ने, जो भी इनकी सराउंडिंग में है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में भी ना बहुत ज़्यादा टकरार चल रही है। मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा, है ना? बातचीत भी बंद हो सकती है, सेपरेशन भी हुआ हो सकता है। कहीं न कहीं ये सब आपके साथ घटा है इन बिटवीन। आप अभी तो मुझे बिल्कुल अलग सेपरेटेड नज़र आ रहे हो, और अगर ऑन एंड ऑफ आपकी कभी बात हो भी रही है अपने पर्सन से, आप या अप्रोच कर रहे हो या वो कभी आपको अप्रोच कर रहा है, तो वो बात भी लड़ाई पे ही जाके ख़त्म हो रही है। ये सिचुएशन मुझे अभी आप लोगों की नज़र आ रही है। कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से आप लोगों के आर्गुमेंट हो रहे हैं। बट येस, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन इन सब चीज़ के बीच में अपने आप को अकेला पा रहा है। कहीं न कहीं अलोन फ़ील कर रहा है, लोनली फ़ील कर रहा है। आस-पास उसको दिख रहे हैं लोग, कुछ हो सकता है, कुछ क्लिक कर गया हो, कुछ समझ में आ गया हो चीज़ें कि ये मेरे साथ छलावा हो रहा है या मेरे को धोखा दिया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। सडनली अंदर इसके कुछ न कुछ मुझे लग रहा है ऐसा फ़ील भी हुआ हो रहा है इसे या हो चुका है, जिस वज़ह से कहीं न कहीं लोनली भी फ़ील कर रहा है। कहीं न कहीं आपकी तरफ आना चाह रहा होगा, बट येस, अभी एफ़र्ट नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बातचीत हो भी रही है तो आर्गुमेंट पे ही ख़त्म हो रही होगी। बट येस, कहीं न कहीं लोनली है आपका पर्सन, अकेला पड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं रिश्तों में आप चीज़ों में बैलेंस करना चाह रहा है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ना आपका पर्सन आप में और उस उन पर्सन्स में बैलेंस लाना चाह रहा है। कहीं न कहीं आपको भी नहीं खोना चाहता है, बट येस, उसको भी नहीं खोना चाह रहा है, उनको भी नहीं खोना चाह रहा है। एक बैलेंसिंग लाने की सोच रहा है कि आपको भी मना ले और उधर भी रहे। बट येस, जब तक का ये इधर से सेपरेट नहीं होगा, कहीं न कहीं आप दोनों का रिश्ता ऐसा ही हैम्पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लाइफ़ को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहा है, बट यस, अभी कुछ ना कुछ सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है इसकी ख़राब चल रही है। बिल्कुल, जब तक ये आपके साथ जुड़ा था, आपके साथ कनेक्टेड था, आप दोनों अच्छे खासे तरीके से बात कर रहे थे, मिले हुए थे, मैच्योर थे, उस समय इनका रिश्ता आप इनकी खुशियाँ अलग होती होंगी, बहुत हैप्पी रहता होगी जो भी है, खुश रहते होंगे, सक्सेस प्राप्त कर रहे थे। बट यस, सडन अभी चीज़ें मुझे ख़राब आ रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में दूरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मैं कह रहा हूँ ना, लड़ाई-झगड़ा, आर्गुमेंट पे ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, जिस वजह से दूरियाँ बढ़ गई हैं। हो सकता है सेपरेटेड हो गए हो, बातचीत बंद हो गई हो, कम्युनिकेशन बंद हो रखा हो, है ना? कहीं सारे प्लेटफ़ॉर्म से आप दोनों एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो। बट यस, कहीं न कहीं दिल में यादें वो चीज़ अभी भी है, इतनी जल्दी भूल तो नहीं पाओगे एक-दूसरे को, ना भूल सकते हो, है ना? बिल्कुल, इस समय आपकी तरफ देख रहा है आपका पर्सन, आपको देख रहा है, आपसे दूरी का महसूस कर सकता है, उसके दिल-दिमाग में समझ में आ रहा है कि कितनी दूरी उसने आपसे बना ली है ना? ऐसा लग रहा है कि लाखों कोसों दूर चला गया है आपसे, हो गया पागल-बगल ही, आस-पास ही हो गए, कहीं ना उसकी हिम्मत हो रही है आपसे बात करने की, ना आपका दिल कर रहा है उससे बात करने का। एक मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कोसों की दूरी हो गई है आप दोनों के बीच में, ये सिचुएशन है। कहीं न कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसकी सराउंडिंग वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के आस-पास ना लोग बहुत थे, इसके पास ऑप्शंस बहुत थे। तो इसने क्या किया कि ये उधर की तरफ चला गया, बोला अच्छा ये मेरा साथ दे देगा, ये मेरे लिए अच्छा है। सही-गलत की परख थी नहीं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अगल-बगल थे, और हमेशा खुशमिज़ाज रहा होगा, हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहा होगा, अपनी दोस्ती में मतलब चोट खाया हुआ है, दोस्तों ने ही धोखा दिया, अगेन उन्हीं के साथ चला गया, या फिर अपने ही किसी अपने ने धोखा दिया, उस चीज़ से सँभला नहीं, अगेन उस पे भरोसा कर लिया। ये सब चीज़ें इसके साथ हुई हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसके आस-पास मुझे नज़र आ रहे हैं, बट इसको नहीं पता कि इन्हीं ऑप्शंस में इसके लिए खतरे की घंटी भी है। इन्हीं ऑप्शंस में कई ज़हरीले साँप इसने पाल रखे हैं, कई मतलब ऐसे लोग इसने पाल रखे हैं जो इसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसी को टुकड़ा-टुकड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ना इसको 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 नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसकी अ, लग्ज़री का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके पैसों का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको लूट रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, टुकड़ा-टुकड़ा करके, इसको खाली कर रहे हैं। ये इस इंसान को समझ में नहीं आया, कहीं न कहीं बिल्कुल आपके बारे में सोच रहा है, अकेले में है, कहीं न कहीं वो पुराने दिन आपके साथ जो एक फ़ेयरी टेल वाली स्टोरी आप लोगों की रही होगी, उसको याद कर रहा है। जो गोल्डन टाइम आपने साथ में बिताया, कहीं न कहीं उसको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, दिल टूटा हुआ है, पता है अंदर से उदास है इंसान, पता है उसको कि उसने गलती की है, यस, बट कहीं न कहीं आपके बारे में इसको दिलो-दिमाग में है कि आपने एक ऑनेस्टी से, ईमानदारी से इससे रिश्ता निभाया, जिसमें कुछ मतलब ये नहीं था, कोई अपना फ़ायदा नहीं था, कोई आपने अपना कोई स्वार्थ नहीं देखा। बिल्कुल,
इसी के लिए इसका भला चाहा हमेशा, आप हमेशा इसको दूर करते गए ऐसी नकारात्मक लोगों से, बट यस अगेन ये इंसान उन्हीं की तरफ जाता चला गया, उन्हीं की तरफ जाता चला गया, जिसका हर जाना आज भुगत रहा है, अकेला पड़ा हुआ है, बहुत सारा नुकसान झेल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन उसकी ख़राब होगी, अकेला पड़ा है। यस आपके साथ एक नई शुरुआत मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है, कह रहा है, मतलब सोच रहा है कि यस एक नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में दोबारा रीअप्रोच आपको करना चाहता है कि फिर से आपके रूट कॉज से काम करे, बिल्कुल अगेन आपसे सारे डाउट अपने क्लियर करे, दोबारा से एक रिश्ते को नई शुरुआत दे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, नए प्यार के साथ आपसे दोबारा से अगेन आपके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करें। ये सब ये इंसान चाह रहा है, कहीं न कहीं बिल्कुल लौट के आपके पास वापस आना चाह रहा है। आपको दोबारा से अप्रोच ये इंसान मुझे करता हुआ भी नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं ईश्वर से प्रे कर रहा है आपके लिए, प्रार्थनाओं में आप ही हो इसकी। आपके साथ इसका रियूनियन अभी इसकी प्रार्थना है। यही अपने ईश्वर से माँग रहा है कि ये आपके साथ रियूनियन हो जाए, आप दोबारा से वही हँसता-खेलता आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। ये अभी इसकी जो मेन इसका मोटो है, लाइफ का लक्ष्य है, वो यही है, आपको वापस पाना, आपको ऊपर वाले से मांगना, कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट भी डालेगा। मैं कह रहा हूँ ना, दोबारा से एक रियूनियन करना चाह रहा है, रीबर्थ करना चाह रहा है आपके साथ अपने रिश्ते की, दोबारा उसको शुरू करना चाह रहा है रिश्ते को। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यस कहीं ना कहीं बिल्कुल वो वापस आपको खुशियाँ देना चाहता है, वापस वो जॉयफुल डेज़, वो खुशियाँ, वो जो आप दोनों की लाइफ में सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था, उसी समय को वापस लाना चाहता है। बट यस कहीं न कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है, कुछ ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुए हैं, जिसका अभी एकदम सुलझ पाना थोड़ा-सा टफ़ है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। कहीं न कहीं आपको रिकवर होने में, आपको सब कुछ भूलने में आपको भी समय लगेगा, और इसको भी आपको अप्रोच करने में समय लगेगा। बट यस कहीं न कहीं वापस आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, वापस से वो खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी इस रिश्ते में कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ एक ऐसी दूरी तो आप लोगों ने बना ली है, आपने मुँह फेर लिया है। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपने शायद इनको बीच में आप अप्रोच कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे दोबारा रिश्ता बनाने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से आपने इसको अप्रोच करना, इसको कंसर्न दिखाना बंद कर दिया है, जिस वजह से कहीं न कहीं आपका पर्सन भी उस डर में आ गया है कि कहीं आप इसको छोड़ के हमेशा के लिए ना चले जाओ, आप इससे दूर ना हो जाओ, है ना? बिल्कुल कहीं न कहीं कुछ लोग हैं इसके अगल-बगल अभी भी, जो इसके कान भर रहे हैं, जो इसको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, रिश्ते को वापस नहीं जोड़ने की के लिए इसको फ़ोर्स कर रहे हैं, कहीं न कहीं कह रहे हैं कि देयर आर मैनी ऑप्शंस फॉर यू, आपके तो इसको छोड़ दे, आगे बढ़ जा। बट यस कहीं न कहीं वो इंसान को पता है उसके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, और क्या उसको आपसे मिला है और क्या उसको इन लोगों से मिल रहा है, इन चीज़ों में अंतर वो कर पा रहा है कहीं न कहीं, बिल्कुल। बट यस अभी भी उसके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी पकड़ उसके ऊपर है कि एकदम से एफ़र्ट नहीं डाल पा रहा है। बट यस कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो एफ़र्ट डालेंगे ज़रूर, वापस आपके साथ रिश्ता बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, वापस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। जल्दी ही ये चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो गाइस ये थी आप जो लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आती रहे। तो मिलेंगे कल अगेन एक नई रीडिंग के साथ, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।